हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 सोल्व करेंगे। जैसा कि मैंने 7.1 को 3 पार्ट में कंप्लीट किया है, वैसे हम इसको भी एक्सरसाइज 7.2 को भी लगाएंगे। तो लगातार आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन हम देखते हैं 7.1 में यूज होने वाले जो भी फॉर्मूले हैं, हम पहले उनके बारे में सीखेंगे, उनको जानेंगे। जैसा कि मैंने 7.1 जब पढ़ाया था तो मैंने क्या किया था कि आपको कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक के बारे में अच्छे से बता दिया था। उसके बाद मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको बताया, फिर उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले बताए थे। तो वैसे 7 पॉइंट जब एक्सरसाइज 2 चालू होगा तो उसमें भी हम आपको उसमें यूज होने वाले फॉर्मूले बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे उसमें फॉर्मूले यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक बिंदु ये होगा और यहाँ पे एक बिंदु ये होगा, यहाँ पे मान लीजिए ए होगा और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। इसमें कोई तीसरा बिंदु इंटर करेगा, यानी कि इसमें कोई बिंदु, जैसे यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पी हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चे कि अब आपको ये बताना है कि जैसे इसका निर्देशांक कुछ और होगा, जैसे 2,3 था, इसका निर्देशांक 7,6 था। तो इस बिंदु P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना रहेगा, यानी कि x, y। हमने इसको मान लिया, जैसे इसका मैंने x, y मान लिया। तो ये बिंदु P इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमको ये बताना रहता है। तो उसका m जो वो होता है, यानी कि अनुपात, रेशियो, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसको m2। ओके, और इसको यहाँ पे जो पहला निर्देशांक x होता है, इसको x1, इसको y1, और इसका जो निर्देशांक इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ना, यानी कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बता रहे कैसे आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे ऐसे कोई सवाल है, ऐसा उसका चित्र है, तो ऐसे में क्या है कि जैसे हमें p ऑफ x, y का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम इसका फॉर्मूला बनता है। क्योंकि ये पहला यानी कि 7.2 में पहला फॉर्मूला यही है, तो उसका होता है p ऑफ x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये हो गया। लेकिन देखिए, जैसे ये कोई सर्कल है, ये क्या है बच्चे, कोई सर्कल है, और यहां से जो रेखा जाती है उसके केंद्र से होकर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायामीटर, यानी कि व्यास। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, व्यास बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हमें केंद्र O का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो केंद्र O क्या है, उसका मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमें मध्य बिंदु का जो निर्देशांक ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको हम से लिखते हैं p ऑफ x, y। p ऑफ x, y इज इक्वल टू, ये होता है x1 प्लस, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, इसका होता है x1 प्लस x2 का हाफ, y1 प्लस y2 का हाफ। ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। यानी कि अभी इसमें ये दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं। इसी फॉर्मूले को पहले आप लर्न करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। यानी कि m1 m2 क्या होता है, ये अनुपात होता है। आपको ये पता है x1 y1 क्या होता है, ये मतलब पहले बिंदु का निर्देशांक, ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक होता है। चलिए हम एक्सरसाइज की ओर देखते हैं। एक्सरसाइज को देखते हैं, इसको नोट कर लेते हैं और हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का प्रथम क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 का प्रथम क्वेश्चन पहला कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और बिंदु 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। यानी कि इसका ये अर्थ है
जैसे एक बिंदु ये है A और एक बिंदु ये है B, तो इसको मिलाने वाले दो रेखाखंड, जैसे यहाँ पे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक रेखा है, अब इसको एक बिंदु इसको मिला रहा है, तो बिंदु मैंने मान लिया P, तो इसका निर्देशांक मैंने P का निर्देशांक x, y है और A का निर्देशांक हमने कितना लिया है, यहाँ पे देखिए -1,7 और जो B का निर्देशांक है वो है 4,-3। इसको ये यानी कि ये जो लाइन है, ये वाला जो बिंदु P है, इसको 2:3 में बांटता है, यानी कि इस तरफ 2 और इस तरफ 3। तो हमें इस जो बिंदु इसको 2:3 में बांट रहा है उसी का निर्देशांक यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, ऐसे P of x, y यदि अनुपात रहता है तो जैसे इधर से गिनेंगे तो ये m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं, तो हमें इसमें m1 का जो मान है वो दिया है 2 और जो m2 का मान है वो कितना दिया है 3। ये आपको समझ अनुपात यानी कि m1 और m2 दो अनुपात में बांट रहा है। तो यहाँ पे x के लिए फॉर्मूला तो है m1x2 प्लस m2x1 ये अपॉन m1 प्लस m2, इसके बाद x के लिए हो गया, फिर y यहाँ लिखेंगे कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि इसी फॉर्मूले से हमारा बिंदु P of x, y के निर्देशांक मिल जाएगी, आप P of x, y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब x1 x2 कहाँ से मिलेगा, तो हम इसको मानेंगे x1 इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, और हमारा जो m1 m2 है, m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, इसी फॉर्मूले पे हमें रख देना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो x का मान होगा, जो इसका कैलकुलेशन आएगा वो y का मान होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे गुणे x2, यहाँ पे x2 है तो देख रहे हैं x2 का मान कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस लगा दिए। m2 का मान कितना है 3 है, लिख दिए इनटू x1 का मान कितना है, x1 का मान माइनस का है, जैसे माइनस आएगा आपको ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे 1 लिख देना है क्योंकि 1 इसका मान है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है और प्लस m2 का मान 3 है, ये हमारा हो गया। यानी कि x वाला हो चुका है, x वाले को भुज बोलते हैं, y वाले को कोटि बोलते हैं, ये हमने प्रथम वीडियो में इसको बता दिया चैप्टर 7 के। अब m2 का फिर m1 आ गया, तो m1 का मान कितना है 2 लिख दिए इनटू y2 का मान कितना है, y2 का हम देख रहे हैं y2 ये कितना है -3, जैसे माइनस में ना हमें ब्रैकेट में इसको लिखना है प्लस m2 का मान कितना है 3 इनटू y1, अब y1 का मान कितना है 7, हम यहाँ पे 7 लिख दिए अपॉन m1 प्लस m2, फॉर्मूला m1 प्लस m2 मान क्या है 2 प्लस का 3, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब देखते हैं इसको 2 चौको 8, 2 चौको कितना होता है 8 हो गया, प्लस माइनस हुआ, 3 एक कम 3 हो गया, नीचे 3 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चे 5 आ जाएगा। अब इसको 2 3 माइनस 6 आ जाएगा प्लस 3 सते 21 आ जाएगा अपॉन 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 8 में से 3 जाए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का 21 घटेगा तो प्लस का क्या बचेगा 15, जो संख्या बड़ी निशान लगा देते हैं, यहाँ पे 21 बड़ा तो प्लस निशान प्लस हो गया बचे 5 के। तो अभी चल रहा है 5 कम 5 के 15, 5 कम 5 है 5 कम 5 1 बटे 1, यानी कि 1,3, यानी कि जो हमारा P of x, y के निर्देशांक आया
तो कितना आ गया 1 कोमा माइनस 3, x का मान 1 y का मान 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 7.2 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि बिंदु 4 कोमा माइनस 1 और माइनस 2 कोमा माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब ये होता है 3 समान भागों में। जैसे ये AB एक रेखाखंड है, ये है, ये हमारा B है। अब इसको 3 बिंदु यानी 3 समत्रिभाजित भागों में बांटने वाले, जैसे मानिए ये P है, ये हमारा Q है, यहाँ P हुआ, ये Q, इन तीनों का मान बराबर है, यानी कि AP बराबर होगा तो A से P होगा, तो P से Q होगा, वो PQ के बराबर होगा, और जो P से Q है वो Q से B के बराबर होगा, यानी कि QB के क्या होगा बराबर। समत्रिभाजित का मतलब ये इतना ये सब पूरे का मान क्या होगा बराबर होगा, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। तो क्या बोल रहा है कि एक निर्देशांक यहाँ पे लिखा है बिंदुओं 4 कोमा माइनस 1 यानी एक निर्देशांक है 4 कोमा माइनस 1 और बिंदु B माइनस 3 कोमा माइनस 2 कोमा माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी अब ये दो एक मिलकर एक रेखा बनाते हैं, को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी ये जो दो बिंदु है समत्रिभाजित, जैसे हम एक ही बिंदु लेते हैं तो कितना भाग होता है, एक दो भाग होता, लेकिन जब दो बिंदु ले कितने भाग हुए, एक एक दो तीन हुआ। तो यहाँ पे ये रह गया। अब जैसे खाली एक रेखा थी, ये बिंदु मान ये नहीं था, ये नहीं था, तो जैसे इसमें ये आ गया, पूरी रेखा कितनी थी, एक थी, पूरी रेखा कितनी थी, एक थी, तो 1/, क्या हुआ, ये बीच में आया तो 1/, क्या हो गया 2 हो गया। यानी कि बिंदु P AB रेखा को 1:2 में विभाजित करता है, लेकिन जब ये रेखा आ गई है क्यों, तो इसको कितने में करेगी, या जैसे यहाँ 2 है तो अब 2:1 किसमें करेगी, 1 में, तो 2:1 में। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे यदि क्यों, जैसे P है यहाँ लिखेंगे P AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करके तो क्यों AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगी। ये आप इतना नोट करना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु P का निर्देशांक और बिंदु K का निर्देशांक, Q का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे जब P लिखेंगे, जब P लिखेंगे तो कितना अनुपात लेंगे, P किसमें डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और Q किसमें डिवाइड कर रहा है 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ से हम बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं, बिंदु यानी कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P of x, y, जैसे कि अभी पहले सवाल में किया गया था। तो इसका फॉर्मूला m2x1 m1x2 होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। उसी प्रकार यहाँ पे m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे m1 m2 की और x1 y1 की, तो हम इसको मानेंगे x1 इसको y1, इसको x2 और इसको y2। m1 हमें पता है, यहाँ पे क्या करें, यदि P AB रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करती है तो
क्यू ए बी रेखाखंड को दो अनुपातों में विभाजित करेगी। तो यानी कि जब हम P के लिए निकाल रहे हैं तो इसका अनुपात कितना है, m1 का मान 1 और m2 का 2। यहाँ पे लिखेंगे m1 बराबर 1 और m2 बराबर यहाँ पे कितना है हमारा 2 है। और x1 y1 आपको पता है, यहाँ से आपको मिल गया है। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। m1 का मान कितना है, देखिए m1 का मान मैंने लिख दिया 1 है इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस का 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 ब्रैकेट लगा के प्लस m2 का मान कितना है 2 है। x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा 4 है। अपॉन क्या होता है m1 प्लस m2। तो m1 का मान 1 है ना, 1:2 में, यानी m1 प्लस m2 हो गया। कॉमा यहाँ पे फिर करते हैं m1 का मान है हमारा 1 इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान माइनस का 3 यहाँ पे देखेंगे आप y2 का मान कितना दिया, माइनस का 3 दिया हुआ है, प्लस m2, फिर m2 का मान 2 है इंटू y1 का मान कितना है, माइनस का 1 है, हमने यहाँ पे माइनस 1 लिखा अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 2 होगा। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे यहाँ माइनस 2 1 कम 2 आ जाएगा, प्लस 4 दूना 8, 8 2 8 और 2 1 3, 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कॉमा माइनस 3 से 1 में गुणा करेंगे हमारा माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 1 कम 2 और इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखिए ये प्लस का ये माइनस का 2 तो घट जाएगा, तो यहाँ पे p ऑफ x, y इक्वल टू आ जाएगा 6/3। 6 क्या लग जाएगा 3। उसके बाद ये प्लस ये भी माइनस ये भी, जब सेम सिंबल होता है तो संख्या क्या होती है, जुड़ जाती है। -5/12 3 आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, अब ये तो कटेगा नहीं, तो आ जाएगा 2, -5/3 2, -5/3 यानी कि p ऑफ x, जो y है उसका मान कितना आ गया 2, -5/3। जो बिंदु p है उसका निर्देशांक होगा 2, -5/3। और आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि वो निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P का निर्देशांक आ गया। अब हम देखते हैं बिंदु Q का निर्देशांक। तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ लिखेंगे Q ऑफ x, y। इसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y के लिए क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे आप ध्यान से पहले पढ़िए, QAB रेखाखंड को 2 अनुपाते 1 में विभाजित करेगा या करेगी। तो यानी कि यहाँ पे m1 का मान जो हमारा मिला वो कितना मिल गया, 2 मिल गया, और जो m2 का मिला वो कितना मिल गया बच्चे, 1 मिल गया। अब यहाँ पे हम 1 लिख दिए। अब सवाल को देखते हैं कि यहाँ पे m1 का जो मान है, m1 का मान कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे m1 का मान 2 पुट करेंगे या 2 रखेंगे। x2 का मान जो पहले था अब वही सब रहेगा, तो x2 का मान कितना है माइनस का 2, तो हम यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे इंटू अब x1, यहाँ पे x1 लिखा है तो x1 का मान कितना है 4 है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 1 कॉमा है लग गया। m1 का मान कितना है, m1 का मान 2 लिखा इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान हमारा माइनस का 3, हमने यहाँ पे माइनस का 3 लिख दिया, प्लस m2 का मान 1 है, यहाँ पे हमने 1 लिखा इंटू y1 का मान देख रहे हैं कितने में है, माइनस का हमारा 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस का 1 हो गया। तो 2 दूना हमारा यहाँ पे माइनस का 4 आता है ना, 2 दूना 4 प्लस और 1 से 4 में गुणा होगा 4 एकम 4 और 2 में 1 जोड़े कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके देखते हैं 2 3 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम ये 1 आ जाएगा और 2 में 1 जोड़ते हैं क्या आता है 3 आ जाता है। देखिए प्लस का ये माइनस का कट गया 0/3 आ गया, कोमा ये दोनों सेम सिंबल जुड़ जाएगा -7 हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि जो बिंदु Q ऑफ x, y का जो निर्देशांक हमारा आया है वो
कितना आ गया 0,-7/3 0,-7/3 आ गया। यानी कि जो बिंदु P था उसका निर्देशांक मैंने अभी देखा कितना था 2,-5/3 आया था, और जो बिंदु Q है उसका 0,-7/3 निर्देशांक आ गया। क्वेश्चन को नोट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको चित्र बना दिया, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा इसलिए नहीं गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यानी कि इसका जो यहाँ पे पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। जैसे क्या बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, जैसे ABCD चुना गया है। ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर बनाई गई पंक्ति बनाई गई है। जैसे 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां, जैसे ये 1 मिनट 2 3 4 ये लाइन बनाई गई है पंक्ति। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर AD A से D ऊपर की ओर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। जैसे 1 मीटर आप जाएंगे तो 100 गमले, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। दूरी पर 100 गमले रखे गए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आप देख रहे हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में देखो, ये एक पंक्ति थी, ये दूसरी पंक्ति में ये जा रही है, ये निहारिका है। ये AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी कि ये जो गमले रखे हैं ऊपर की ओर AD की ओर, ये इस गमलों का 1/4 भाग दौड़ती है और वहां हरा झंडा गाड़ देती है। यानी कि ये हरा झंडा यहाँ पे गाड़ देती है, हरा। उसके बाद एक लड़की है और है प्रीत, 8वीं पंक्ति यानी कि 8वीं पंक्ति से यहाँ दौड़ती जाती है और इसका 1/5वां भाग दौड़ लेती है। कितना भाग इसका? 1/5वां भाग दौड़ लेती है और दौड़ती वहां तक लाल झंडा, कौन सा झंडा गाड़ती है? लाल झंडा। ये प्रीत है और ये निहारिका है। तो हमें बताना है वहां एक लाल झंडा गाड़े, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी कि उसके आधी दूरी पर बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। ये है, आप क्वेश्चन को बुक से देख लेंगे, मैंने समझा दिया है। यानी कि 2 लड़कियां हैं, एक पहले देखिए, एक निहारिका है, एक प्रीत है। वो एक हरा झंडा लेती है और दौड़ती हुई जाती है पंक्ति AD की ओर, और ये जो सारे गमले रखे थे उनका 1/4 भाग, जैसे 1/4 भाग को पहुंची तो अपना हरा झंडा गाड़ दिया। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति से दौड़ती हुई जाती है और जब इसका 1/5वां भाग तय कर लेती है, दौड़ लेती है, तो वहीं पे अपना वो लाल झंडा गाड़ देती है। अब हमें इन दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आप हमारे वीडियो को लगातार इसे देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये बिंदु हमारा A हुआ, ये बिंदु हमारा क्या हुआ बच्चे? B हुआ। तो अब हमें इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है। तो हम पहले बिंदु A का निर्देशांक, यानी कि जहां पे हरा झंडा गड़ा है और जहां पे लाल झंडा गड़ा है, इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो हमें पता है इस तरफ क्या होता है? X अक्ष होता है। क्या होता है बच्चे? X अक्ष होता है। और इस तरफ क्या होता है ऊपर की ओर? Y अक्ष होता है। ये तो हमें पता ही है। तो हम देखेंगे X। अब जैसे हमें किसका निकालना है? निहारिका। यहाँ लिखेंगे निहारिका का यहाँ बिंदु A जो है निहारिका। अब इसका निर्देशांक कितना होगा? ये X पर कितने अक्ष पर चली है? X पर देखिए 2 ना, X पर 2। तो यानी कि इस पहले हम भुज लिखते हैं तो इसका 2 हो गया। इसका निर्देशांक कितना हो गया? 2। हमने इसको A मान लिया और इसको पॉइंट क्या मान लिया? B मान लिया है। तो यहाँ पे जो A का निर्देशांक है A ऑफ 2 कोमा, अभी क्या हुआ? अभी 2 कोमा कितना लिखा मैंने? कुछ नहीं लिखा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले? 100 गमले हैं।
तो 100 को हमने इसका कितना बटे मतलब कितना भाग ये दौड़ लेती है, 100 का 1/4 भाग, 100 का 1/4 भाग। तो 4 एकम 4 25 चौको 100। तो जो बिंदु एक निर्देशांक 2 कोमा कितना आ जाएगा बच्चे 25, 2 कोमा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और हम देखते हैं किसका, प्रीत का, क्या प्रीत, एक लड़की है प्रीत, यहाँ की बिंदु B के लिए। तो ये x अक्ष पे कौन सी पंक्ति से दौड़ना स्टार्ट करती है, 8वीं पंक्ति से, 8 से, यानी कि यहाँ पे 8 हो गया। x का निर्देशांक कितना मिल गया, यानी कि 8 मिल गया। भुज कितना मिल गया हमें 8। अब हमें कोट निकालना है, तो कोट ऊपर की ओर होता है। ये कितने, इसका मतलब कितना भाग दौड़ लेती है, 1/5 भाग दौड़कर झंडा गाड़ती। तो 100 का 1/5 भाग, 20 5 कम 5, 5 हम 100। तो यानी कि B ऑफ 8,20। तो हमें बिंदु जो B का निर्देशांक मिल गया वो कितना मिल गया बच्चे 8,20 मिल गया। अब हमें बहुत अच्छे से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 में टोटल एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो क्या है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए हमको ये सवाल समझ में आ गया है। या अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो एक निर्देशांक हम लिखते हैं कितना है 2,25 है, 2,25। इसका कितना है 8,20। 8, बच्चे कितना है 20 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ लिखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दो बिंदु कौन से हैं, एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक कितना 2,25। एक निर्देशांक क्या है B है, इसका निर्देशांक कितना है 2,20 है। एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B, एक का निर्देशांक कितना है। अब D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या मान लेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 8 है, हम यहाँ पे 8 लिख दिए, माइनस x1 का मान कितना बच्चे 2 है, हमने 2 लिखा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 20 है, यहाँ पे 20 लिखा, माइनस y1 का मान कितना है 25, मैंने 25 लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लगा दिया। 8 में से 2 जाए कितना बचेगा 6 और इसका होल स्क्वायर, प्लस 20 में से क्या 25 जाएगा, नहीं जाएगा। 25 में से 20 चला जाएगा, जी यस सर चला जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस का 5, यानी कि जो संख्या बड़ी हम उसके निशान लगा देते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 5 का 25 होता है। तो हम यदि इसको जोड़ देंगे यदि, तो 6 5 11 के 1 हुआ, और 3 2 5 1 6, यानी कि √61 इकाई, 61 इकाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, यानी कि लाल हरा झंडा और लाल झंडे के बीच की जो दूरी है वो कितनी है √61 इकाई। लेकिन अब रश्मि जो है उसको यहाँ पे आप झंडा गाड़ना है, उसके मिडिल में, कितने में मिडिल, यानी कि बीच पॉइंट में एकदम उसको झंडा गाड़ना है। तो किस रो में, यानी कि किस पंक्ति में वो गाड़ेगी और उसका निर्देशांक क्या होगा ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन को हम इसको नोट करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जैसे अब ये बिंदु मैंने मान लिया क्या P, इसका मैंने मान लिया ये मध्य बिंदु है, मध्य क्या है बिंदु है, इसी के मध्य बिंदु में वो कहाँ पे झंडा गाड़ेगी, यानी कि ये हमें अभी निर्देशांक इसका पता नहीं है, हमें निकालना है। तो यानी कि हम इसको मान लें x, y। तो मध्य बिंदु का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला P ऑफ x, y = क्या होता है x1 + x2 का हाफ, y1 + y2 का हाफ। तो x1 का मान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कितना है बालक, कितना है, यहाँ पे x1 y1 मैंने माना था ना, अभी यहाँ पे x2 y2 लिखा था ना। तो x1 का मान कितना है बालक 2 है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। x2 का कितना है ना 8 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे बटे 2। y1 का मान कितना है, y1 का मान 25 है, कितना 25, हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है 20 है ना, हम यहाँ पे 20 लिखेंगे बटे पे 2। ठंडी लग रही है क्या, ठंड लगेगी तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा।
ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आप कहा ठंडी लग रही है, देखो हम तो टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं, ठंडी मत लगे। आप वीडियो को हमारे देखते रहिए और समझिए, आपको बोर्ड एग्जाम देना है। 24 फरवरी से आपका पेपर है 2025 में, और आज 1 जनवरी है। मैं आपको लगातार आप आज से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये जो आप इसका सपना देखते हैं ना 100 में 40 ये नहीं आएगा, फिर ये डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 40 दूना 80। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और समझने का प्रयास भी कीजिए, नहीं तो वीडियो ही देखते रहो और कुछ मत करो। तो यहाँ पे देखिए 2 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10/2। इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चे? 45/2। कितना? 45/2 होता है। अब कट जाएंगे कितना आ जाएगा? 5 45/2। तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो 5 45/2 होगा। इसको आप सही में भी लिख सकते हैं। जब हम इसको सही में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? कितना आ जाएगा? 5, 22 सही 1/2, क्योंकि 22 दूना 44 है 45। हमारा जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा? 5, 22 सही 1/2। यानी कि अगर हमें इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना है, सही में किया फिर पॉइंट में, तो 5, 22.5 यानी कि 22.5 जिसको कहते हैं ना हम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। सब अलग अलग तरीके से यहाँ पे मैथ भी अलग अलग तरीके से बोली जाती है, बहुत भयानक तरीके से। तो हम देखिए कोई 22.5 बोलेगा, कोई साढ़े क्या बोल देगा, कुछ भी। यहाँ पे अब देखिए आगे क्या है कि हम इसको समझेंगे कैसे। ये 5,22.5 लिखा है, तो इसका अर्थ ये है बच्चे कि x ये है, ये क्या है बालक? ये x है, क्या है? x है। और ये क्या है? y का निर्देशांक है। तो x मतलब इस तरफ, x मतलब इधर। तो यानी कि 5वीं लाइन पर, कहां पे बालक? 5वीं लाइन पे गड़ेगा। यानी कि वो 5वें लाइन पे कौन? रश्मि किस रो में, मतलब किस पंक्ति में गाड़ेगी? 5वें पे। लेकिन कहां गाड़ेगी? 22.5 मीटर की दूरी पर, 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी और 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि चौथा देखते हैं। क्या बोल रहा है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी कि जैसे हमारा एक रेखाखंड ये है AB, क्या है? A से B है, तो इसके निर्देशांक में -3,6 दिया गया है और इसको 6,-8। ये तो अभी समझ में आ गया। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? तो जोड़ने वाले रेखाखंड को -1,6 बिंदु जो है -1,6 हमारा यहाँ बीच में -1,6 है, ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? तो अनुपात हम मान लेते हैं कि माना M1 और M2 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। तो यही हमें M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। और इसमें x यहाँ पे जो बिंदु P मान बिंदु क्या है? P। ये बिंदु P इसको किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। और बिंदु P का जो निर्देशांक है वो -1,6 हमें दिया गया है। तो M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं कैसे आपको करना है। जैसे अभी हम दूसरे सवाल में किए थे, क्या? क्योंकि P of x, y, P of x, y इक्वल टू क्या होगा कि M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर M1x2 M1y2 होगा ना, इसके लिए M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ देखिए, यहाँ पे x का भी है और y का भी है। आप x से रख के लगाओगे फिर भी आंसर आएगा, और y से रख के लगाओगे फिर भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों रख के चल रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा वही हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे P of x, y। अब जहाँ x, y है वहां इसका मान हमें दिया हुआ, x के स्थान पे -1,
y के स्थान पे क्या है 6 है। तो यहाँ पे जो x का मान हम रखेंगे वो माइनस का 1 y का हमारा क्या है 6 है। तो यहाँ देखिए ये हमारा x1 y1 निर्देशांक है, ये हमारा x2 y2 निर्देशांक हुआ। तो m1 का जो मान है, जो m1 का मान है वो तो हमें ज्ञात ही करना है, तो m1 ऐसे लिख देंगे इनटू x2 का मान देखते हैं कितना है 6, केवल क्या है 6 लिख दिए, प्लस m2 हमें m2 भी ज्ञात करना है, लिख दिए इनटू x1 का मान कितना है वाला -3, तो हमने -3 लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2 का मान तो आपको ज्ञात ही करना है। फिर y में भी हम रख रहे हैं m1 का मान हमें ज्ञात ही करना है, और y2 जो है वो y2 का मान कितना दिया है देखिए माइनस का हमारा क्या दिया है 8 दिया है, प्लस m2 का मान आपको ज्ञात ही करना, हमने m2 ऐसे पुट किया यानी जैसे रख दिया वैसे ही लिख दिया। y1 का मान क्या है 6 है, y1 का मान क्या है 6, m1 प्लस m2 आपको ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ब्रैकेट क्या हो क्लोज हो गया। अब आपको यहाँ से समझना है जैसे p ऑफ -1, 6 बराबर m1 का 6 से गुणा होगा 6 m1 आ जाएगा 6 m1 आ जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस m2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 m2 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस का m2, ये हमारा हुआ कोमा लगा दिए। आगे m1 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 m1, कितने m1 बच्चे 8 m1 प्लस m2 का 6 से कराएंगे तो 6 m2 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस का m2 हमारा ये हो गया। अब आपको यहाँ से समझना है जैसे ये x की वैल्यू है, ये क्या है x है, ये x है और ये क्या है y है, तो x को बराबर करेंगे इसके x को इसके, यानी कि ये x का भाग है और ये किसका भाग है y का। तो यहाँ करेंगे क्योंकि x बराबर यानी कि माइनस का 1 x का मान क्या है 1, यानी कि m1 का जो ये x का पूरा मान होगा ये किसका होगा है y का, तो 6 m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस का m1 प्लस का m2। अब इसका हल है कि हम इसका हल क्या मानेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करा देंगे, इससे करा दिया, तो m1 के जब 1 से -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए m1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का m1 हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या देंगे माइनस, ये हमारा m2 हो जाएगा बराबर 1 से अगर किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो सारी संख्या वही आ जाएगी। तो 6 से m1 को कराएंगे हमारा 6 m1 आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 6 m1 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे मैंने केवल 6 m1 लिखा है, तो 1 से फिर -3 m2 करेंगे तो माइनस का हमारा 3 m2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जितने भी m1 है उनको एक साइड और जितने m2 है उनको एक साइड, तो ये हमारा माइनस का m1 तो इधर लगिए, ये प्लस का है, ये प्लस का चिन्ह इधर आए तो माइनस का हमारा 6 m1 हुआ बराबर ये माइनस का 3 m2, माइनस का 3 m2, ये माइनस का है, ये माइनस का m2, इस तरफ गया तो किसमें हो जाएगा बच्चे प्लस में m2 हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाता है। ये एक जो सिंबल से संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो ये 1 m1 है 6 m1 जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चे 7 m1 हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 3 m2, ये प्लस का 1 m2 घट जाएगा तो माइनस का 2 m2 आ जाएगा, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे m1 हम ऐसे रखेंगे, m1 आपको जो समझाने के लिए मैं ऊपर क्लैरिटी में लिख दे रहा हूँ, जैसे m1 है, ये m1 है, इधर m2 गुणे में इधर आए कितने हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि m1 अपॉन m2, इधर गुणे में इधर किसमें भाग में, इधर बटे में आ जाएगा अपॉन बराबर निशान लगा दिया हमने। अब ये 2 ऐसे लिखा 2 बच गया, अब इधर 7 गुणे में इधर जाए किसमें हो जाएगा बच्चे भाग में, यानी कि जो m1 रेशियो m2 आया, m1 रेशियो m2 कितना आ गया 2 रेशियो 7, यानी कि 2 रेशियो 7 हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे फिर, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसको देखिए जैसे हमने लगा दिया कि 2 अनुपात 7 आ गया, किसको लेकर x को लेकर, यदि आप y को यानी कि यहाँ 6 जब y वाला लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, जब y को लेकर लगाएंगे फिर भी आपको 2 अनुपात 7 ही आंसर मिलेगा, यानी
1। ये हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वो रेशियो हमें ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक आपको दिख रहा है ना, a, -5 और b -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। जैसे समझिए ये हमारा निर्देश पॉइंट ए है, ये निर्देश पॉइंट क्या है, बी है। तो ए और बी हमें इसका निर्देशांक दिया है 1, -5, 1, -5। इसका कितना दिया है बच्चे, -4,5। तो हमें भैया ये बताना है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है और उसके विभाजन बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। कौन विभाजित करता है, ये x अक्ष देखो को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है, विभाजित हो x अक्ष। तो यहाँ पे मैंने मान लिया वो क्या है, बिंदु। यहाँ पे x अक्ष का बिंदु मैंने मान लिया कितना बालक, P है। कितना है, P है। तो इसका निर्देशांक x, y। तो हमें इसका x, y का निर्देशांक तो ज्ञात ही करना है, ये ज्ञात करना है। साथ में हमें ये भी बताना है कि इसको एक किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने यहाँ इसको मान लिया, माना अभीष्ट अनुपात, माना अभीष्ट अनुपात के अनुपात 1 में, के अनुपात 1 में विभाजित कर, यानी कि ये के और ये 1 में विभाजित करता है। तो हम पहले अनुपात, अब हमें क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना, किसका, के का। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यहाँ पे चूंकि P of x, y, P of x, y यानी कि इसका निर्देशांक भी निकालना है। तो पहले हम यहां से इसको सोल्व करेंगे। क्या होता फॉर्मूला, m2, जैसे यहाँ पे होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x अक्ष से विभाजित करता है, तो y से हमें इसमें मतलब ही नहीं है क्योंकि x अक्ष से विभाजित कर रहा है। तो हम x अक्ष से इसमें लेते हैं। अब हमें इन सब पे अपना वैल्यू पुट कर देते हैं। तो P of x, y इक्वल टू m1 का मान कितना बच्चे, k है, यहाँ पे हम k रखेंगे। x ये होता हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 होता है। तो m1 का मान के, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस का क्या है 4 के, तो इंटू माइनस का हमारा 4 हुआ, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इंटू x1 का मान कितना है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस का 1, कोमा m1। अब m1 का मान भी यहाँ पे क्या है, k है, और y2 का मान कितना है 5 है, तो इंटू 5 हुआ, प्लस m2 का मान कितना है 1 है, हमने 1 लिख दिया, इंटू y1 का मान कितना है माइनस का हमारा 5 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस का 1 हुआ बच्चे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से सवाल को यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो जब x अक्ष से होगा, x अक्ष से, वह बिंदु कहाँ है, वह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो कोटि क्या होगी भैया, कोटि क्या हो जाएगी 0, y बराबर फिर क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका निर्देशांक तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पर कर रहा है। तब हमें यहाँ पर k का मान ज्ञात करना, ये भी आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, P of x, 0, ऐसे हो सकता है ना,
ऐसा हो सकता, यानी कि जो x का मान होता है वो ये होता है और जो y का निर्देशांक होता है वो ये होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें k का मान निकालना है तो अगर x वाला लेंगे तो kx उसी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन जब 0 ले लेंगे तो खाली क्या बचेगा, k बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका निर्देशांक ज्ञात ही करना, तो लिखेंगे ऐसे, चूंकि यहाँ पे k इंटू 5 से k में होगा 5k प्लस, देखिए k से 5 में 5 क्या आ जाएगा और माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 बराबर हमारा चल रहा है, तो k प्लस 1। तो यहाँ पे हम अब कितना हो गया, y का मान कितना हो गया है 0, y का निर्देशांक 0 हो गया। तो अब इस किसी भी संख्या का हम हर एक मान सकते हैं, एक से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा, 5 के माइनस 5, यहाँ पे 1 चल रहा है, यानी कि m1 प्लस m2 का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितना है, k प्लस का 1 है, तो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये 5 के ये माइनस में 5 इधर गया तो किस में हो जाएगा बच्चे, प्लस में, 5 कम 5 5 कम 5, यानी कि k बराबर भी क्या आ गया 1, k बराबर 1। तो इसको ये जो बिंदु P है यानी कि x अक्ष को विभाजित करता है, वो किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में, 1:1 में, 1:1 तो हमारा जो आंसर आया इसका वो 1:1 आंसर आया। अब हमें इसी बिंदु के यानी जो x, y है इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमें y का निर्देशांक तो ऑलरेडी पता हो चुका है, क्योंकि जब x अक्ष पर ही काट रहा है तो इसका y का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। तो हमें x का मान निकालना है, किसका बच्चे, x का। तो x का निकालना है तो हमें k का मान तो मिल ही गया, बस यही आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया था कि ये इसको लिया था और ये 0 के बराबर हो गया था, ओके 0 के। तो अब आपको ये लेना है, उसको x के बराबर करना है, क्योंकि आपको k का मान तो मिल ही चुका है, उसी के अकॉर्डिंग लग जाएगा। इसको नोट करते हैं थोड़ा से, हम आगे की ओर देखते हैं। हमें अनुपात मिल गया, किस अनुपात में, 1:1 में। इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में, यानी जो m1 m2 हो वो हमें मिल गया 1:1। तो अब हमें p ऑफ x का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p ऑफ x, y बराबर वही फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि हमें ये x अक्ष पर कर रहा है विभाजित, तो इसका निर्देशांक क्या होगा 0 होगा, यानी कि हमें यहाँ पहले से क्या मिल गया 0 मिल गया। तो हमें केवल x का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे x ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल x लिख देंगे। अब m1 का जो मान है, m1 का वो कितना है, या आप ऐसे ठीक, m1 का मान कितना है 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, इंटू x2 का मान देख लें बच्चे कितना, x2 का मान -4 है, तो हमने यहाँ पे -4 लिख दिया, प्लस m2 का मान भी 1 है, इंटू x1 का मान देखिए कितना है 1 है, अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस का 1, x इक्वल टू चल रहा है हमारा, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा हुआ 1 हो जाएगा, बट्टे ये 1 में 1 जोड़ेंगे 2, x बराबर, ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, ये 2 आ जाएगा, यानी कि जो x का मान होगा वो -3/2। तो ये जो p ऑफ x, y का मान आया है, p ऑफ x, y का मान वो कितना आया -3/2, 0, -3/2,